सो हेलो एवरीवन, दिस साइड इज संतोष पंडित और आज हम बात करेंगे बैड डेब्ट और गुड डेब्ट के बारे में, यानी कि अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्यों एक इंसान लोन लेकर के बहुत ही अमीर बन जाता है और क्यों एक इंसान लोन लेकर के पूरा गरीब ही रह जाता है, और गरीब ही नहीं बल्कि उसका जीवन और भी खराब हो जाता है। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। अब देखिए कि कर्ज को इंग्लिश में लोन, बोरोविंग और डेब्ट भी कहते हैं, लेकिन इसे हिंदी में ऋण, उधार या फिर कर्ज भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में आप चाहे कर्ज का जो भी नाम दे दें, लेकिन कर्ज का सीधा मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति, बैंक या फिर किसी संस्था से पैसे उधार ले रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि आप उनका पैसा एक निश्चित समय के बाद सूद समेत वापस करेंगे। अब हम समझते हैं कि ये जो लोन है ना भाई साहब, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत कर्ज, नंबर 2 बंधक कर्ज और नंबर 3 बिजनेस लोन, जिसे आप इंग्लिश में पर्सनल लोन, मॉर्टगेज लोन और बिजनेस लोन भी बोल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि नंबर 1 पर्सनल लोन, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने लिए कर्ज लेते हैं। सपोज दैट हम अपने ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, हम अपने परिवार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए लोन लेते हैं, जिसमें से आपका आ जाएगा टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, एसी वगैरह, घर में इस्तेमाल होने वाले वो सारी चीज़ें जिसके लिए हम लोन लेते हैं, और ये पर्सनल लोन के अंतर्गत में आ जाते हैं। अब हमारा दूसरा है मॉर्टगेज लोन। इसमें आपको क्या होता है कि आपके किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाता है, जिसमें से आपका होम लोन, कार लोन, बाइक लोन या फिर एग्रीकल्चर लोन, ये सारे आ जाते हैं। और हमारा तीसरा है बिजनेस लोन, जिसमें किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इसीलिए अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हम बिजनेस लोन लेते हैं। अब समझिए कि गुड लोन और बैड लोन क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा लोन लेते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लोन, मॉर्टगेज लोन या फिर बिजनेस लोन ही क्यों ना हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप उस लोन को लेने के बाद उस लोन को किस तरीके से इस्तेमाल में लाते हो। और इसी तरह से एक ही लोन एक तरफ अच्छा कर्ज भी हो सकता है और दूसरी तरफ बुरा कर्ज भी हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले एक बात को समझ लीजिए कि जो कर्ज आपके जेब में पैसे डाले उसे अच्छा कर्ज कहते हैं, और जो कर्ज आपके जेब से पैसे निकाले उसे बुरा कर्ज कहते हैं। मतलब आपने जो कर्ज लिया है उस कर्ज की किस्त को आप अपने जेब या फिर अपने दूसरी कमाई या फिर अपनी सैलरी से भरते हैं, तो वो आपके लिए एक बुरा कर्ज है। और दूसरी तरफ ये है कि आपने जो लोन लिया है उस लोन को आप एक अच्छे बिजनेस में लगाते हैं और आपका पैसा वहां से ग्रो होता है और उससे आप अपने लोन का किस्त भरते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा लोन है। अब हम इसे एक बड़े ही एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि आपने एक कार लोन पे लिया, जो कि उनका EMI आप भरते हैं महीने में 15,000 रुपये। इसके साथ आपका फ्यूल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, पार्किंग का खर्चा, टैक्स का खर्चा, मतलब सारे चीज़ को जल्दी मिला करके देखा जाए तो आपका एक महीने में लगभग 25 से 30,000 का खर्चा आपको कार को मेंटेन करने में लगता है। अब आप समझिए इस बात को कि आप सिर्फ कार को यूज़ कर रहे हैं और आपकी जेब से हर महीने लगभग 25 से 30,000 रुपये जा रहे हैं। और एक बात याद रखिए कि आपने जो कार जितनी प्राइस में आज खरीदी है, दिन प्रतिदिन उसका जो कीमत है वो घटती चली जा रही है। और इस तरह से एक कार लोन बैड डेब्ट है, यानी कि बुरा कर्ज है। और इसी तरह से लोग क्या करते हैं, कर्ज के घेरे में दब जाते हैं। और यही दूसरी तरफ अगर कोई कार लोन में लेकर के उसे रेंटल में लगा दिया जाए, यानी कि ओला या फिर उबर में उसे डाल दिया जाए, तो बाकी के खर्चे जैसे कि मेंटेनेंस, पार्किंग, टैक्स वगैरह जितना भी है, सारे खर्चे को काट कर भी अगर आपके पास 15,000 भी रुपए आ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा कर्ज है। अब ये एक अच्छा कर्ज इसलिए है क्योंकि आप अपने जो भी कर्ज लिए हैं उस कर्ज की किस्त को अपने जेब से ना भर के, जो आपने कार खरीदा है उससे मुनाफा कमा करके आप इस किस्त को भर रहे हैं, इसीलिए ये आपके लिए एक अच्छा कर्ज है। और इसी तरह से एक कार लोन आपके लिए अच्छा कर्ज भी बन सकता है और वही कार लोन आपके लिए एक बुरा कर्ज भी बन सकता है। मतलब फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उस कर्ज को किस तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं। और अगर इसी तरह से आप एक होम लोन लेते हैं और आप उसे एक रेंट में लगा देते हैं, तो आप उससे जो मुनाफा कमाते हैं उससे अपनी लोन की किस्त भरते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा कर्ज साबित होता है। और यही लोन अगर आप घर को रेंट में ना चढ़ाकर उसके फर्नीचर के लिए लोन लेते हैं, उसके पेंट के लिए लोन लेते हैं, पानी, बिजली, घर के मेंटेनेंस का खर्चा अगर आपके जेब से जाता है, तो ये आपके लिए श्योरली बुरा कर्ज है। मतलब आप इस बात को समझ जाइए कि आपने जो लोन लिया है और उसका जो किस्त है वो आप वही लोन में लिए गए पैसों से इनकम जनरेट करते हैं और आप अपनी किस्त को चुकाते हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा कर्ज है।
और जहां आपका उस लोन का किस्त आपके जेब से जाने लगा भैया, तो समझिए कि वो आपके लिए एक बुरा कर्ज है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन का जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसके लिए बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम एक अच्छे लोन में है, लेकिन उनको ये पता भी नहीं चलता कि कब उनका वो अच्छा लोन उनके लिए बुरा लोन बन चुका है। और इसी तरह से कई सारे लोग जिंदगी भर लोन के जाल में फंस करके रह जाते हैं और इसी तरह से वे लोग एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे लोन और उसके बाद तीसरे लोन, इसी तरह से लोन ले लेकर अपने जिंदगी को पूरा बर्बाद कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लोन हमारे लिए अच्छा लोन है और कौन सा लोन हमारे लिए बुरा लोन है और आप उसे अच्छे तरीके से यूज में ला सकें, जिससे कि वो आपके लिए एक बुरा लोन ना बने, हमेशा अच्छा लोन बन करके रहे। सो अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं या फिर आपका कोई दोस्त लोन लेना चाह रहा है, तो सबसे पहले आप उसे इस वीडियो का लिंक जरूर भेजें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमारे लिए अच्छा कर्ज कौन सा है और बुरा कर्ज कौन सा है। और अगर आप लोन ना भी ले रहे हो तो आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपको और उन्हें भी फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके और आप एक अनुभवी व्यक्ति बन सकें। क्योंकि आप किसी व्यक्ति से चाहे कुछ भी छीन लीजिए, कपड़े, जूते, जेवर या उसकी पूरी संपत्ति ले लीजिए या फिर उसका प्राण ही क्यों ना ले लीजिए, लेकिन आप उससे सिर्फ एक चीज नहीं सीख सकते, वो है उसका ज्ञान, वो है उसका शिक्षा, जो कि आपको आपकी जिंदगी में कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सहायता करता है। शो बहुत कर ली ज्ञान की बातें, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी ज्ञान से भरी वीडियो मिस ना कर सकें। सो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।